अगर कोई क्राइम हो जाए, ऑफेंस हो जाए, तो उसकी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए ताकि मुजरिम पकड़ा जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गुस्से में या फिर तैश में आकर किसी ने एफआईआर दर्ज करवा दी और बाद में फिर ये बात समझ आती है कि अरे नहीं करवानी चाहिए थी, कि बाद में ये झमेला पड़ेगा, ये केस पड़ेंगे, कैसे करेंगे, या फिर दोनों पार्टीज में आपस में ही एक सुलह हो जाती है कि नहीं नहीं हमें नहीं करना चाहिए था और अब हम अपनी एफआईआर जो है वो वापस ले लेते हैं, रद्द कर देते हैं। तो क्या इतना इजी है एक बार अगर एफआईआर दर्ज हो जाए? नहीं, इतना इजी नहीं है। एक बार अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है वो कैंसल नहीं होती। सिंपली आपके कोई रिटर्न देने से, कोई या फिर रिक्वेस्ट करने से या वर्बली रिक्वेस्ट करने से, इसके कुछ तरीके होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो एफआईआर है वो किन किन तरीकों से रद्द हो सकती है। ये 5 तरीकों से रद्द हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफेंस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कंपाउंडेबल, एक होते हैं नॉन कंपाउंडेबल। बात करते हैं सबसे पहले कंपाउंडेबल केस की। ये वो ऑफेंस होते हैं कंपाउंडेबल में जिसमें समझौता हो सकता है। कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें पार्टीज में आपस समझौता हो सकता है, कानून भी इसकी परमिशन देता है। अगर ऐसा ऑफेंस है तो एक्यूज्ड छूट जाता है, आपस में समझौता हो गया। आपने बहुत बार देखा होगा पुलिस स्टेशन भी आपस में समझौता करवा देते हैं और वो एक्यूज छूट जाता है, क्योंकि वो ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें समझौते की परमिशन देता है कानून। अब बात आती है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की। ये ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें समझौता नहीं हो सकता। तो ऐसे में एफआईआर कैसे रद्द होगी? तो ऐसे में एफआईआर रद्द करने के लिए हमें जाना होता है हाई कोर्ट, जहां सीआरपीसी की धारा 482 के अंडर हाई कोर्ट इस एफआईआर को क्वैश कर सकते हैं। उनके पास पावर होती है। लेकिन कोर्ट इसमें ये देखते हैं कि सीरियस ऑफेंस तो नहीं है। अगर सीरियस ऑफेंस है तो परमिशन नहीं देते। अगर समझौता, उन्हें लगता है कि समझौता हो सकता है, तो फिर वो दोनों पार्टीज में समझौता करवा देते हैं। तो इस तरीके से भी एफआईआर रद्द होती है। अब थर्ड जो तरीका है वो ये है कि जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। अब अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर उसे कोई ऐसा एविडेंस मिलता ही नहीं जो ये प्रूव करे कि ऐसा कोई क्राइम हुआ है, या फिर उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये लगता है कि ये जो कंप्लेंट है ये तो झूठी है, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके पास पावर होती है कि वो केस को क्लोज करके क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के पास भेज सकते हैं। तो इस तरीके से एफआईआर रद्द हो जाती है। अब जो फोर्थ है वो ये है कि जो हमारे सीआरपीसी 321 है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भी पावर होती है कि विथड्रॉ कर सकते हैं। अब फिफ्थ लास्ट में जो है वो है ट्रायल। जब केस ट्रायल बेस पर होता है, जब ट्रायल शुरू होता है केस का, तो उस दौरान अगर कोर्ट के सामने ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं रखा जाता, ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं होता जिससे ये साबित हो कि इसने ये क्राइम किया है, तो ऐसे में भी वो जो एक्यूज्ड है यानी जो मुजरिम है वो छूट जाता है। तो अगर इस स्टेज पर अगर कोई चाहता है कि एफआईआर रद्द हो जानी चाहिए तो वो उस एक्यूज्ड के खिलाफ कोई एविडेंस ही ना दे के कोर्ट के अंदर, तो इस तरीके से भी एफआईआर रद्द की जाती है। तो ये है 5 तरीके जिनसे एफआईआर रद्द हो जाती है।